स्वागत है आपका पब्लिक टाइम्स में। नमस्कार, मैं संध्या। तो आइए बिना देरी किए जानना शुरू करते हैं बिहार की खास खबर को। दिवाली के बाद अब महापर्व छठ को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। बाजार में पर्व को लेकर खरीदार अब जमा होते दिखने लगे हैं। पटना के बाजार में पिछले कुछ दिनों से रौनक है। पहले दिवाली के लिए और अब छठ के लिए सामान की खरीदारी तेज हो गई है। इस बार मिट्टी के चूल्हे और जलावन की लकड़ियां बेचने वाले दुकानदारों को भी बाजार से उम्मीद है। पटना के बाजार में छठ की खरीदारी के लिए मिट्टी के चूल्हे और आम की लकड़ियां बाजार में सज चुकी है। राजद व जदयू कार्यालय के ठीक सामने सड़क किनारे मिट्टी के चूल्हे लेकर कुम्हार डेरा डाल चुके हैं। अलग अलग साइज के चूल्हे तैयार किए जा रहे हैं। इनके रेट भी अलग अलग है। कोई चूल्हा 120 रुपये का है तो कोई 150 रुपये का। साइज के हिसाब से ये चूल्हे बेचे जा रहे हैं। बिहार के गोपालगंज और बेतिया में पिछले 3 दिनों में जहरीली शराब से 27 लोगों की मौत मामले पर सीएम नीतीश कुमार ने शुक्रवार को बड़ा बयान देते हुए कहा कि छठ महापर्व के बाद पूरे प्रदेश में शराबबंदी को लेकर समीक्षा बैठक की जाएगी। इसके बाद इसे प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए बड़ा अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम सभी से पहले से कह रहे थे कि गलत लोगों के चक्कर में न पड़े। बताते चले कि बिहार के पश्चिम चंपारण और गोपालगंज जिले में जहरीली शराब पीने से 27 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि सरकार के स्तर पर मरने वालों की संख्या 21 से बताई जा रही है। शराब कांड को लेकर मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार ने अपनी सफाई देते हुए स्वीकार किया है कि इन दोनों जिलों में शराब से मौत संभावित है। उन्होंने गोपालगंज में 11 और बेतिया में 10 लोगों की मौत की पुष्टि भी की है। बिहार बोर्ड उन छात्र छात्राओं के लिए विशेष अवसर लेकर आया है जिनकी पढ़ाई किसी कारणवश 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद छूट गई हो। 2023 के इंटर परीक्षा में स्वतंत्र परीक्षार्थी के तौर पर वैसे विद्यार्थी भी रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। राज्य में कई ऐसे छात्र छात्राएं देखे जाते हैं जो 10वीं की परीक्षा तो पास कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद किसी कारणवश उनकी पढ़ाई छूट जाती है। एक बार एडमिशन से चूकने के बाद वो फिर आगे की पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं। लेकिन बिहार बोर्ड अब ऐसे छात्राओं को 2023 में होने वाले इंटर की परीक्षा में बैठने का मौका दे रहा है। नेपाली नव वर्ष और दीपावली के मौके पर भारत नेपाल के बीच बस सेवा बहाल कर दी गई है। कोरोना के कारण यह सेवा मार्च 2020 से ही बंद थी। इस सेवा के बहाल होने से दोनों देशों के सीमावर्ती लोगों को बड़ी सौगात मिली है। पटना से नेपाल बस सेवा के दोबारा शुरू हो जाने से यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की अंतर्राष्ट्रीय सेवा के तहत पटना से जनकपुर और काठमांडू के बीच सीधी बस सेवा शुरू हो गई है। पेट्रोल पर वैट कम करने के बाद बिहार सरकार अब बिजली के टैरिफ और स्लैब में बदलाव पर विचार कर रही है। बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए ऊर्जा विभाग आने वाले दिनों में बिजली बिल की दर में कमी की घोषणा कर सकती है। विभाग इस मसले पर बिजली कंपनियों से बात कर रही है। टैरिफ और स्लैब में बदलाव के लिए सरकार बिहार विद्युत विनियामक आयोग की सहमति लेने का प्रयास कर रही है। ऊर्जा विभाग के सचिव सह CMD संजीव हंस ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अभी 90 श्रेणियों में टैरिफ है। हम लोग इसको कम करके 3 दर्जन तक लाने का प्रयास कर रहे हैं। इससे बिजली दर की असमानता दूर होगी। इसके अलावा 5 स्लैब की जगह 3 स्लैब करने पर विचार चल रहा है। एक दर होने पर उपभोक्ता आसानी से समझ सकेंगे कि उन्होंने कितनी बिजली खपत की है। बिहार में संचालित 51,000 कॉमन सर्विस सेंटर पर केंद्र एवं राज्य सरकार की 73 सेवाएं मुहैया कराने की तैयारी हो रही है। 2020 तक शहरी निकायों में 2,000 कॉमन सर्विस सेंटर भी खोले जाएंगे। इसका संचालन शहरी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं करेंगी। मैट्रिक या इंटर पास इन महिलाओं को प्रशिक्षित कर उन्हें कॉमन सर्विस सेंटर के संचालन की जिम्मेदारी दी जाएगी। यह समूह अपने वार्ड में नागरिकों को कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराएंगी। इसके लिए केंद्र सरकार ने CSC गवर्नमेंट सर्विस इंडियन लिमिटेड और सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग को कॉमन सर्विस सेंटर को विस्तार करने का निर्देश दिया है। डीजल पेट्रोल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी से आम आवाम त्राहिमाम कर रहा था। जनता को राहत पहुंचाने को लेकर दीपावली के मौके पर केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत कम कर दी गई है।
ऐसे में आम लोगों को राहत मिली, लेकिन पंप संचालकों की अचानक परेशानी बढ़ गई है। पंप चालकों ने शुक्रवार को बैठक कर सरकार द्वारा एकाएक घटाए गए कीमत पर नाराजगी जताई है। बैठक में शामिल वारिसलीगंज के मेहता पेट्रोल पंप के मालिक अंजुरय मेहता, रजौली के मनीष कुमार, वारिसलीगंज के ममता पेट्रोलियम के मालिक राजीव कुमार, सुधीर सिंह, नरहट बाबा फ्ल्यू, रानी फ्ल्यू, नागेंद्र कुमार सहित अन्य संचालकों ने सरकार से कीमत धीरे धीरे घटाने की गुहार लगाई है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर के तेज चलने की शिकायत और अचानक बैलेंस से अधिक राशि कट जाने की उपभोक्ताओं की परेशानी को ध्यान में बिजली कंपनी ने अपनी आईटी टीम को इस काम में लगाया है कि एक एक चीज पारदर्शी तरीके से स्पष्ट हो और उपभोक्ताओं को इसकी जानकारी दी जाए। अगले 15 दिनों में आईटी टीम द्वारा की गई व्यवस्थाएं उपभोक्ताओं को दिखने लगेंगी। यह कोशिश की जा रही है कि बिजली बिल तैयार किए जाने के सॉफ्टवेयर में इस तरह बदलाव किया जाए कि सारी बातें एक जगह स्पष्ट रूप से दिखे। सीतामढ़ी जिले के सुरसंड में दिवाली की रात डकैतों ने तांडव मचाया, 5 घरों को निशाना बनाया, जिनमें एक संपन्न किसान सह पैक्स अध्यक्ष हरेंद्र पांडे के घर भीषण लूटपाट मचाई। सुरसंड थाने के अंतर्गत भीठा ओपी के हनुमान नगर पांडे टोला में इस किसान के घर से करीब 30 लाख की संपत्ति लूट ली। पैक्स अध्यक्ष के घर से 1.5 लाख रुपए नगद, 46 भर सोना, 400 पीस चांदी का सिक्का, बर्तन, कपड़े वगैरह गया है। डकैती ने वार्ड 8 व वार्ड 9 में 5 घरों को निशाना बनाया। हालांकि 2 घरों से उनके कुछ हाथ नहीं लग पाया, जबकि 2 घरों से 7,000 व 4,000 कैश, मोबाइल वगैरह कुछ सामान ले जा सके हैं। नक्सल प्रभावित जमुई जिले में यूं तो प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन अब साधारण परिवार के घर भी चिकित्सा सेवा के फूल खिलने लगे हैं। इसके बानगी इस साल नीट परीक्षा में जमुई के बेटे और बेटियों को मिली कामयाबी बनी है। जमुई के आधा दर्जन बच्चे नीट की परीक्षा में कामयाब हुए हैं। सफलता हासिल करने वालों में अकेले सिकंदरा प्रखंड से 3, जमुई सदर में 2 तथा झांझा में 1 है। सिकंदर में तो 3 में से 2 सहोदरा भाई बहन लोहंडा गांव के हैं, जबकि तीसरा पोहे गांव का मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा है। जमुई नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत मछियार तथा झांझा नगर परिषद क्षेत्र की बेटियां ने कामयाबी अर्जित की है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि भूमि के विशेष सर्वे रिपोर्ट में कोई त्रुटि न रहे, यह सुनिश्चित करे। सीएम ने आगे कहा कि इसके प्रारूप पर विभाग और जिला अधिकारी के स्तर से जांच हो। उन्होंने कहा कि विशेष सर्वे का काम पूरा होने से भूमि विवाद के मामलों में काफी कमी आएगी। सीएम नीतीश ने अपने आवास पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की समीक्षा बैठक की। गांधी मैदान सीरियल बम विस्फोट मामले में एनआईए कोर्ट द्वारा दी गई सजा पूरी होने व 10,000 रुपये जुर्माना राशि जमा करने के बाद सजायाफ्ता इफ्तिखार खां को बेऊर जेल से गुरुवार को छोड़ दिया गया। जेल से छूटने के बाद वह अपने पिता व भतीजे के साथ पटना से रांची के लिए दोपहर करीब 2:30 बजे रवाना हुआ। वह मूल रूप से रांची के सीठिया का रहने वाला है। गांधी मैदान सीरियल बम विस्फोट के मामले में वर्ष 2014 को एनआईए की टीम ने उसे गिरफ्तार किया था। तभी से वह न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल में बंद था। इस कांड में कोर्ट की ओर से कभी जमानत नहीं मिली थी। बेगूसराय जिले के लोहिया नगर ओपी के बागी ठाकुरबड़ी के समियों में बेखौफ अपराधियों ने शुक्रवार को अहले सुबह 2 युवकों की गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना में 4 लोग जख्मी हो गए। डबल मर्डर की घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतकों में नगदहा महतो व 27 वर्षीय पुत्र पंकज महतो और समस्तीपुर जिले के खोकसहा निवासी 30 वर्षीय व्यक्ति शामिल था। घायलों में बागी निवासी स्वर्गीय राजकुमार सिंह के पुत्र प्रेम कुमार, बबलू और मुरारी कुमार और नगदहा के कार्तिक पासवान का पुत्र बलराम कुमार है। तीनों जख्मियों का इलाज शहर के अलग अलग निजी नर्सिंग होम में चल रहा है। हत्या की खबर के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। घटना की सूचना मिलते ही ओपी अध्यक्ष अंबिका प्रसाद ने दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। दरभंगा जिले में अपराधियों के हौसले दिनों दिन बुलंद होते जा रहे हैं। इसका प्रमाण फिर एक बार तब देखने को मिला जब अपराधियों ने दिन दहाड़े एक ज्वेलरी शॉप से 30 लाख रुपए से ज्यादा के गहने और नकदी की डकैती कर ली।
घटना बहेड़े थाना क्षेत्र के शंकर रोहार चौक की है। दुकानदार के अनुसार 4 बाइक पर सवार 6 अपराधियों ने दुकान में घुसकर दुकानदार और वहां मौजूद ग्राहकों को कब्जे में ले लिया। उनके साथ मारपीट भी की। साथ ही सोने चांदी के साथ नगद 1,50,000 रुपये भी लेकर अपराधी चलते बने। इस घटना की खबर की सूचना से इलाके में सनसनी फैल गई है। इलाके में इतनी बड़ी वारदात पहली बार हुई है। इससे लोगों में दहशत है। बिहार के पश्चिम चंपारण और गोपालगंज जिले में जहरीली शराब पीने से 25 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि सरकार के स्तर पर मरने वालों की संख्या 21 से बताई जा रही है। अब इस जहरीली शराब कांड को लेकर मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार ने सफाई दी है। मंत्री ने स्वीकार किया है कि इन दोनों जिलों में शराब से मौत संभावित है। उन्होंने गोपालगंज में 11 और बेतिया में 10 लोगों की मौत की पुष्टि की है। मंत्री ने कहा कि फिलहाल विशा रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि इस कांड में कुछ भी छिपाने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। जो सच्चाई है वही बात मीडिया को भी बताई जा रही है। मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि सरकार शराबबंदी कानून का कड़ाई से पालन करने के लिए गंभीर है और यही करने की दूसरी राज्यों की तुलना में बिहार में कार्रवाई और गिरफ्तारी भी सबसे ज्यादा हुई है। मंत्री ने कहा कि मद्य निषेध विभाग में 700 से अधिक लोग बर्खास्त किए गए हैं। तो ये था बिहार का खास खबर। धन्यवाद।